तं वेद पुरुषं धियो यो न प्रचोदयात्। आर्य समाज वसुंधरा के वार्षिकोत्सव के इस समापन सत्र में पधारे हुए मुख्य अतिथि श्री जितेंद्र जी भाटिया, आर्य केंद्रीय सभा गाजियाबाद के यशस्वी प्रधान और आर्य समाज राजनगर के मंत्री श्री सत्यवीर सिंह जी चौधरी, आर्य केंद्रीय सभा गाजियाबाद के मंत्री श्री नरेंद्र जी पांचाल, इस आर्य समाज के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, धर्मानुरागी सज्जनों, मातृशक्ति, आपको 23वां वार्षिकोत्सव है और इस 23वें वार्षिकोत्सव का अभिप्राय है कि कम से कम आपने 69 दिनों तक ऋषि दयानंद की चर्चा की या सुनी है। किंतु ऋषि दयानंद की चर्चा हम किस संदर्भ में करते हैं और किस संदर्भ में सुनते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती के संदर्भ में कहा जाता है कि वह समाज सुधारक थे। महर्षि दयानंद के लिए हम ये भी कहते हैं कि वो अनाथ और अबलाओं के उद्धारक थे। महर्षि दयानंद वेद के प्रचारक थे, प्रसारक थे। महर्षि दयानंद से पूर्व जो महापुरुषों की परंपरा और श्रृंखला है, उस श्रृंखला में बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने ये तीनों काम किए। अनाथ और अबलाओं के लिए काम करने वाले भी हुए, वेद के बड़े बड़े भाष्यकार भी हुए। अकेले ऋग्वेद के 11 भाष्य उपलब्ध हैं जो संस्कृत में है, कि कोई पूरा है कोई अधूरा है। यजुर्वेद के पुरुष सूक्त के 25 भाष्य तो मेरे पास है जो संस्कृत में विद्वानों ने समय समय पर की। तो ऋषि दयानंद से पूर्व वेद की बात भी होती रही। तो ऋषि दयानंद का वैशिष्ट्य क्या है, ऋषि दयानंद की विशेषता क्या है कि फिर पहले जो वेद भाष्यकार हैं, हम सायण को छोड़ दें, महिधर को छोड़ दें, उभट को छोड़ दें, स्कंद स्वामी को छोड़ दें, वेंकट माधव को छोड़ दें, उद्गीत को छोड़ दें, इन सारे भाष्यकारों को छोड़ दें और हम ऋषि दयानंद का स्मरण करें, ऋषि दयानंद की चर्चा करें, तो इसमें अंतर क्या है। समाज सुधार की दृष्टि से बात करें तब ऋषि दयानंद की बात करना क्यों जरूरी है। वस्तुतः ऐसा है कि आपने बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा जो घुड़सवारी करते हैं और एक ही अश्व हो, उस एक ही अश्व पर सवारी करने के लिए 4, 5, 6 व्यक्तियों को आप ले आए जो घुड़सवार हो। जब वो सवारी करेंगे तो कहीं ना कहीं सबके सवारी करने में अंतर होगा और घोड़े की चाल में अंतर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 6 सवार उसी घोड़े पर सवारी करें और घोड़े की चाल एक सी रह जाए, ये कभी संभव नहीं है। होता क्या है, जो अश्वारोही है, घुड़सवार है, उसका जो वैशिष्ट्य है, उसकी जो विशेषता है, उसकी विशेषताओं के कारण अश्व की चाल बदलती रहती है, अश्व की गति बदलती रहती है। ऐसे ही वेद के संदर्भ में भी वही बात है। एक प्राचीन आचार्य हुए दुर्ग, और दुर्ग ने कहा यथा अश्वारोह वैशिष्ट्या साधु साधु तरश्च वहति। जो अश्व है वो घुड़सवार की विशेषता से जो जो उसमें विशेषताएं हैं उनके आधार पर साधु साधु तरश्च वहति, अच्छी तरह और भी अच्छी तरह और अच्छी तरह, जैसा कोई चलाना जानता है वैसा वो अश्व चलता रहता है, अश्वारोही को ले जाता है।
वेद के लिए उसने कहा कि वेद के मंत्र क्या है? उसने कहा कि नहीं एतेषु अर्थस्य यत्तावधारणम अस्ति, इनके अर्थ की कोई सीमा नहीं हो सकती, अर्थ को बांधा नहीं जा सकता कि इस मंत्र का केवल इतना ही अर्थ है। क्यों? वो कहता है महार्था ही एते दुष्परिज्ञानाश्च, इनके बहुत सारे अर्थ हैं और जो शब्द हैं उस शब्द में इतना सामर्थ्य है कि वो बहुत कुछ व्यक्त कर देता है, छोटा सा शब्द, किंतु उसको प्रकट करने का सामर्थ्य किसमें है? वो कहते हैं जैसे किसी अश्वारोही में सामर्थ्य होता है कि अश्व को विशेष गति से चला सके, ऐसे ही जो ऋषि है उसी में ये सामर्थ्य है कि वो वेद के रहस्यों को उद्घाटित कर दे। और रहस्य इस तरह उद्घाटित होते हैं जैसे पहाड़ में झरने निकलते हैं, नदियां बनाते हैं, प्रयत्न करना होता है, नदियां बह रही होती है, दिशा रोकने के लिए बांध बनाने पड़ते हैं, और नहरें बनाई जाती हैं, उसमें तो सभी कुछ अपने आप करना होता है बनाने वालों को। किंतु पहाड़ में जो झरने हैं, जो स्रोत है जहां से जल की धाराएं निकलती हैं, वहां कोई कुछ नहीं करता, वो स्वतः ही स्रवित होती रहती हैं, बहती रहती हैं। ऐसे ही जो भक्ति वैशिष्ट्य है, जो वेद का ऋषि है, उस ऋषि के सामने वेद मंत्रों के अर्थ वैसे ही स्रवित होते हैं। जितने वेद भाष्यकार हैं, उन भाष्यकारों में से हम देखते हैं तो हमें लगता है कि वो ऋषि कोटि में नहीं है। ऋषि कोटि में होने के लिए अपेक्षा क्या है? ऋषि कोटि में होने के लिए चाहिए सत्व रजस तमस तीनों से निर्मुक्त हो। सत्व से भी, रजस से, तमस से। अब आप कहेंगे सत्व से निर्मुक्त कैसे हो जाएगा? सत्व से इस तरह निर्मुक्त होगा कि उसमें रजस और तमस का बिल्कुल भी अंश नहीं हो। रजस तमोभ्याम निर्मुक्ता तपो ज्ञान बले नहीं। और वो कब होगा उससे पूरी तरह निर्मुक्त? जब वो तपस्वी होगा। वो तपस्वी होगा और ज्ञानी होगा, विवेकी होगा। यास्क ने कहा ऋषियों के लिए, वेद भाष्यकारों के लिए, उसने कहा है नहीं एतेषु प्रत्यक्षम अस्ति अनऋषेर तपसो वा। वेद को, उसके रहस्य को नहीं समझ सकता, उसका भाष्य नहीं कर सकता, अर्थ नहीं कर सकता यदि वो तपस्वी नहीं है और ऋषि नहीं है। अब उस कोटि पर कसकर देखें तो जितने भाष्यकार हैं, देखिए एक व्यक्ति है, प्रारंभ में कोई बात कहे और थोड़ी देर बाद उससे बिल्कुल विपरीत बात कह दे, तो उसे आप क्या कहेंगे? ऋषि तो नहीं, उसे तो कहेंगे कि विद्वान भी ठीक से नहीं है। और पहले कोई बात कह रहा है, उसके बराबर विरोधी बात कहता है थोड़ी देर बाद जाकर के, तो निश्चित रूप से वो रजस और तमस से मुक्त नहीं हुआ है पूरी तरह से। एक वेद के बड़े प्रसिद्ध भाष्यकार हुए, सारी दुनिया उसका नाम जानती है, आचार्य सायण। 14वीं शताब्दी का भाष्यकार है। आचार्य सायण ने वेद भाष्य किया, बहुत सारे ग्रंथों का भाष्य किया, और उसके पश्चात उसने अपने भाष्य की भूमिका लिखी। जितने पुस्तकों के लेखक हैं सब यही करते हैं, पहले पुस्तक लिखी जाती है और भूमिका बाद में लिखी जाती है। ऋषि दयानंद उस परंपरा के अकेले अपवाद हैं जिन्होंने भाष्य भूमिका पहले लिखी और भाष्य बाद में किया। अर्थात चारों वेदों के अंदर क्या विषय है, क्या प्रतिपाद्य है, ऋषि दयानंद किसको प्रकट करना चाहते हैं, उसकी जो आउटलाइंस थी, उसकी जो सीमाएं थी, वो ऋषि ने भाष्य भूमिका में पहले प्रकट की कि देखिए ये है और वेद में ये विषय है। आचार्य सायण ने भाष्य तो कर दिया, किंतु भाष्य करने के बाद भी जो भूमिका लिखी उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी जो उनके भाष्य से बिल्कुल विपरीत है। और उन्होंने कहा कि जो वेद है ये ईश्वरीय ज्ञान है, ये अपूर्व से है, इनमें इतिहास नहीं, आचार्य सायण ने लिखा। और ये जो बबर शब्द है, ये बबर शब्द
एक तैत्तिरीय संहिता का वाक्य है, बबरय प्रावाहणी रकामयत। आचार्य सायण ने कहा कि अब ये अकामयत क्रिया जो लगी हुई है, इससे तो प्रकट होता है कि उसने ये कामना की। किसने कामना की? कि बबर नाम के व्यक्ति ने कामना की, प्रवाहन उसका पिता था। तो सायण कहता है कि ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, अभी तो बबर नामक वायु है, वायु का एक भेद है जिसे हम बबर कहते हैं। तो ये उसका वर्णन है नित्य सिद्धांत का भाष्य भूमिका में। तो सायण अपनी में ये कह रहे हैं ऋग्वेद की में। और जब भाष्य करते हैं तो वहां एक किनारे से दुनिया भर के इतिहास लिख देते हैं। बबर का भी इतिहास लिख दिया, यम यमी के संवाद में लिख दिया, अपाला गार्गी का लिख दिया, सबके इतिहास आचार्य सायण ने अपने भाष्य में लिख दिए। अब सोचकर देखिए कि एक व्यक्ति पहले प्रतिज्ञा करता है, भूमिका में इतिहास नहीं है और वेद में इतिहास लिखता है, तो उसको आप क्या कहेंगे? ऋषि कोटि का कैसे उसको कहेंगे? ऋषि तो वह है जिसका ज्ञान निर्भ्रांत है, जिसके सामने सारी विद्याएं हस्तामलकवत प्रकट हैं, अर्थात जो कुछ उसके सामने है। ऋषि क्रांत दृष्टा है। आप सब देखेंगे तो इस दीवार तक देखेंगे या उस दीवार तक देखेंगे। ऋषि वो है कि जिसके लिए ना भूत का भेद है ना भविष्यत का भेद है, उसके लिए सारे का सारा वर्तमान के तुल्य दिखाई देगा, वो ऋषि है। इसलिए जो ऋषि दयानंद बात कहते हैं वो उतनी ही निर्भ्रांत बात कहते हैं। और ऋषि की दृष्टि क्या है? अब जो इस प्रकार का व्यक्ति है, उसके जीवन में, उसके काय में किसी प्रकार का भय ठहर सकता है कि जो ये सत्य जानता हो कि ये संसार नश्वर है और ये जितने भी देह हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, ये स्थायी नहीं है। इसलिए ऋषि दयानंद अपने पूरे जीवन में कभी ये परवाह नहीं करते कि सामने वाला कितना नाराज हो जाएगा। चाहे वो बरेली की घटना हो, जब बरेली में ऋषि दयानंद उपदेश कर रहे हैं, पादरी बैठे हुए हैं, कमिश्नर बैठा है, कलेक्टर बैठा है, और ऋषि दयानंद जब आलोचना करते हैं और अगले दिन लाला खजांची मल को बुलवा करके उन्हें कहा जाता है कि जरा अपने स्वामी को, पंडित को समझा दो कि विरोध कम करे। लाला जी कह ही नहीं पा रहे, लाला लक्ष्मी नारायण जी खजांची है, कह नहीं पा रहे। ऋषि दयानंद कहते हैं क्यों ही करते हो, समय खराब करते हो, बताओ। उन्होंने कहा, और ऋषि दयानंद ने अगले दिन उसी कलेक्टर और कमिश्नर और पादरी स्कॉट के सामने क्या कहा है कि लोग कहते हैं कि सत्य मत बोलो, कलेक्टर नाराज हो जाएगा, कमिश्नर नाराज हो जाएगा, हम इनकी बात को सुने या परमेश्वर की बात को सुने। और ऋषि दयानंद जीवन भर उस परमेश्वर का संदेश देते रहे। और ऋषि दयानंद, यदि आप ये कहें कि परमेश्वर का संदेश तो सब मनुष्यों के लिए समान है, फिर ये हिंदू मुस्लिम का पछड़ा, पादरी का पछड़ा, ईसाई का क्या मसला आ गया, क्या जरूरत पड़ी थी? उसे रहने दो, सुलेमान रहता रहे, वेद भी पढ़ता रहे। नहीं, सुलेमान रहते हुए एक खतरा है कि जब तक वो सुलेमान बना रहेगा, सुलेमान के साथ लगा हुआ जो दूसरा इतिहास है, वो इतिहास उससे पूरी तरह छूट नहीं सकता। पूरी तरह आपको वो वस्त्र जिसमें कुछ विशेष प्राणी पैदा हो गए हो, अब आप उससे कब तक चुप चुप करके निकालते रहेंगे? संभव नहीं है। उसका एक इलाज है, उसको उठा करके एक तरफ छोड़ दो, उससे पल्ला झाड़ लो, तो सारी बात समझ में आने के योग्य हो जाएगी। तो ऋषि दयानंद उस दृष्टि को समझते थे, और इसीलिए ऋषि दयानंद ने सबसे पहले सभी मत पंथों की समीक्षा की। ऋषि दयानंद से पहले जितने आचार्य थे, जितने समाज सुधारक थे, उनका ये था कि बस तू अपनी कहता रहे और मैं अपनी कहता रहूं, सबसे मिलिए और सबके साथ मिल करके चलिए, किसी को क्या नाराज करना है। ऋषि दयानंद ने यदि समीक्षा की तो समीक्षा करते समय ऋषि दयानंद की दृष्टि में किसी प्रकार का भेद नहीं था। सबसे पहले समीक्षा की तो उन्होंने उनकी समीक्षा की कि जहां ऋषि दयानंद का बचपन भी था, जहां ऋषि दयानंद का यौवन आया। सबसे पहले समीक्षा की हिंदू धर्म की, मत मतांतरों की समीक्षा की, मूर्ति पूजा की समीक्षा की,
जो कुछ भी कहना था, हिंदुओं के अंदर जितनी कुरीतियां, जितनी बुराइयां हैं, उन सब का विश्लेषण 11वें समुल्लास में सबसे पहले किया। और उसके बाद हिंदुओं का ही एक भाग है जैन और बौद्ध, जो हमारे में से निकले हुए अपने आप को जैन और बौद्ध कह रहे हैं। उसके बाद ऋषि दयानंद ने 12वें समुल्लास में जैन और बौद्ध की समीक्षा की, और जैन और बौद्ध की समीक्षा करने के बाद तब ऋषि दयानंद ने ईसाइयत की समीक्षा 13वें समुल्लास में की, और 14वें में जाकर के कुरान की समीक्षा की। तो ऋषि दयानंद की दृष्टि में प्राणी मात्र अपना था, किंतु जो जितना निकट खड़ा हुआ था सबसे पहले उसको बताया कि तेरे अंदर ये कमी है, तेरी ये न्यूनता है, इसको दूर कर। जो उससे थोड़ा दूर हो गया उसके बाद उसको लिया, जो उससे दूर था उसको लिया, और जो सबसे दूर था वैचारिक दृष्टि से उसको बाद में लिया। और जो समीक्षाएं ऋषि दयानंद ने की, वो समीक्षाएं ऐसी समीक्षाएं थी, हर बुद्धिजीवी ने उसी प्रकार की समीक्षाएं की। बाइबल का संदर्भ कि खरगोश जुगाली करता है, अब उसकी आलोचना पश्चिम के कितने लोगों ने कर ली है, और कितने वैज्ञानिकों ने कह दिया, कितने बुद्धिजीवियों ने कह दिया कि ये बाइबल ईश्वरीय ग्रंथ नहीं है। ईश्वरीय ग्रंथ इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें तो सृष्टि की साधारण सी घटना कि खरगोश जुगाली करता है, दुनिया में खरगोश की प्रजाति जुगाली नहीं करती। बाइबल पर एक पुस्तक भी आई, सेल्फ कंट्राडिक्शन ऑफ बाइबल। ऋषि दयानंद सरस्वती के समय तक कुछ छप चुकी थी, और ऋषि दयानंद ने उसको मंगवाया भी। जयपुर के बाबू नंद किशोर जी को कहा कि इसका अनुवाद करके उपलब्ध कराइए। तो ऋषि दयानंद ऐसा आचार्य था जो अपने समय में रहते हुए अपने समय से भी बहुत आगे चलता था। और आगे इस अर्थ में ऋषि दयानंद चल रहा है कि आने वाली कठिनाइयों को ऋषि दयानंद देखते हैं। ऋषि दयानंद के जीवन को आप कहीं से देखें, यदि आप ऋषि दयानंद के जीवन को देखें कि वो कितनी अर्थ सुचिता का जीवन है, तो हमारे मंत्री और हमारे कोषाध्यक्ष को ऋषि दयानंद का वो बही खाते और वो हिसाब देख लेना चाहिए कि एक एक पाई पैसे का ऋषि दयानंद कैसे हिसाब रखते। एक एक पाई पैसे का हिसाब, इतने आने इतने पैसे, इतने आने इतने पैसे, और उस सारे हिसाब को देखिएगा जो वैदिक यंत्रालय के लिए उनके समय था, जो अपने कर्मचारियों को देने के लिए था, और जो राशि कहीं जमा थी उसका हिसाब, उस सारे को समझ लीजिए। आपको ऋषि दयानंद के पत्रों में देखने पर मिल जाएगा कि ऋषि दयानंद कितनी बारीकी से देखते हैं, और ऋषि दयानंद जो बात कहते हैं उसको कितनी दृढ़ता के साथ लागू करना चाहते हैं। ऋषि दयानंद समय से आगे सोचते हैं। पहला धर्माचार्य जिसने प्रिंटिंग प्रेस लगाया, केवल किस लिए कि ग्रंथों का शुद्ध मुद्रण हो और समय पर मुद्रण हो, और उस प्रेस के लिए लोगों से सहयोग मांगा तो कहा 100 रुपए का एक शेयर है, आप दे दो, तो जब प्रेस चल पड़ेगी और लाभ में आ जाएगी आपको लाभांश के साथ दे देंगे, मुफ्त नहीं मांगा, किसी से वैसे ही नहीं मांगा, आप 100 रुपए दे दीजिएगा, जब प्रेस चल जाएगा तो 100 रुपए लौटा देंगे। यदि कोई व्यक्ति अपने किसी संबंधी से, किसी मित्र से रुपया ले और व्यवसाय करना है, प्लॉट खरीदना है, बिल्डिंग बनानी है और बेचनी है, और बिल्डिंग बना करके बेचे, मुनाफा कमा ले और अपने मित्र को, रिश्तेदार को वही राशि लौटा दे जो उससे ली थी, इसे आप क्या कहेंगे? ये बेईमानी है। उसके पैसे से आपने लाभ कमाया, जो लाभ कमाया वो लाभांश उसको दीजिए, तो अब तो ईमानदारी है। आपने कोई अपनी निजी जरूरत के लिए लिया था, लाभ कमाने को नहीं लिया, परेशानी में लिया, चिकित्सा में लिया, आप लौटा रहे मूल का मूल, तब तो बात अलग। किंतु आप व्यवसाय कर रहे हैं, तो ऋषि दयानंद का प्रेस था जिसमें बाहर की छपाई भी होती थी, तो ऋषि दयानंद ने पहले ही घोषणा कर दी थी, इसलिए कहा कि नहीं नहीं, और 10% लाभांश के साथ उस समय रुपया लौटवाया ऋषि दयानंद। किसी ने मना किया तो उसे कहा कि आप दोबारा से किसी को दान दे दीजिए, सभा को दीजिए, ग्रंथों के वितरण को दीजिए, किंतु प्रेस से हिस्सा आपका तब समाप्त होगा जब आपका शेयर लौट जाएगा। तो इतनी दृढ़ता अर्थ सुचिता के प्रति सोच कर देखिए किस आचार्य के जीवन में, और व्यक्तिगत जीवन की सुचिता, इतना उच्च कोटि का जीवन, व्यक्तिगत जीवन
कि उनके ऊपर लांछन लगाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। किंतु ऋषि दयानंद का जो आभा मंडल था, जो औरा था, जिसको भी विपक्षियों ने पढ़ा सिखा करके भेजा, वो ऋषि के समीप पहुंचा, तो ऋषि के समीप जाकर के उसकी जितनी पाप वृत्ति थी वो ऋषि की आभा मंडल के सामने उसके विकर्ण से विगलित हो गई, और उसने स्वयं अपने मुख से स्वीकार कर लिया कि मुझे तो किसी ने सिखा करके भेजा था, मैं तो आपको लांछन लगाने के लिए आई थी, किंतु आपने तो मेरा बेड़ा पार कर दिया है। जब ऋषि ने माता कह करके पुकारा तो उसकी आंख खुल गई और उसने कहा, मैं तो आपको डुबाने के लिए आई थी, मैं तो आपको डुबोने के लिए आई थी, मैं स्वयं डूबी हुई थी, मैं पाप की पोटरी लेकर के आई थी, किंतु ऋषि दयानंद आपने तो मुझे उस भव सागर से पार कर दिया, उस बीच से पार कर दिया ऋषि के एक शब्द ने। क्यों? वो शब्द साधारण शब्द नहीं था, जिसको पतंजलि क्या कहते हैं सत्य के लिए, कि यदि वो सत्य कैसा हो, पतंजलि ने लिखा, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, और महर्षि व्यास उस पर भाष्य करते हुए कहते हैं, अमोघा अस्य वाग भवति योग दर्शन में, कि ऐसे व्यक्ति की वाणी कैसी हो जाती है, अमोघ हो जाती है। वो जो कह दे वो हो करके रहता है, जो कहता है वो हो जाता है। और यदि वो किसी को ये कह दे कि स्वर्गम प्राप्नुहि, तो समझ लीजिए उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति हो जाएगी। कह दे किसी को धार्मिको भूया, व्यास जी कहते हैं धार्मिको भूया इति भवति धार्मिक, वो धार्मिक हो जाता है। झेलम में क्या हुआ था, भक्त अमीचंद को ऋषि दयानंद ने कहा था कि अमीचंद है तो हीरा, कीचड़ में पड़ा है, और कुछ भी नहीं कहा, और उसी क्षण के बाद वो परिवर्तन प्रारंभ हुआ और अमीचंद हीरा हो गया। अमीचंद हीरा हुआ, कीचड़ से निकला। ये थी ऋषि की अमोघा वाक। और ऋषि के वेद का प्रभाव, ऋषि के सत्य का प्रभाव कैसा पड़ा। कभी मैक्स मूलर ने एक पत्र लिखा था कि यदि नैतिक दृष्टि से धार्मिक ग्रंथों को रखना पड़े तो नैतिकता की कसौटी पर सबसे पहला जो खरा उतरने वाला ग्रंथ है वो बाइबल है, न्यू टेस्टामेंट। उसके बाद यदि उसके नीचे दूसरा रखना पड़े तो वो ओल्ड टेस्टामेंट है, और उसके बाद किसी को रखना पड़े तो कहा कि वो है बौद्धों के त्रिपिटक, और उसके बाद रखना पड़े तो वो कुरान है, और सबसे पीछे का नंबर वेद का है। ये मैक्स मूलर ने लिखा, ये लिखा 1850-52 में, और 1882-83 में जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आईसीएस के ट्रेनिंग को लेक्चर दिए मैक्स मूलर ने, गिफर्ड लेक्चर्स, उसमें मैक्स मूलर ने एक बात कही कि वेद की ऋचाओं में उतना ही सौंदर्य है जितना कि बाइबल की गाथाओं में है। ऋग्वेद की ऋचाओं में उतना ही सौंदर्य है जितना बाइबल की गाथाओं में है। और उसके साथ साथ कहा कि जो वैदिक लिटरेचर है वो कहां से लेकर कहां तक आता है। कहा कि वेद से लेकर के और पंडित दयानंद सरस्वती की ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका तक वैदिक लिटरेचर है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका को उसने वैदिक साहित्य में सम्मिलित किया, और कहा उसने कि वेद में कोई ऐसी बात नहीं है जो विज्ञान और बुद्धि के विरुद्ध हो, किंतु लगे 30 वर्ष। और क्यों लगे? इसलिए लगे कि मैक्स मूलर ऋषि दयानंद के वेद भाष्य का नियमित पाठक था। जब मासिक अंकों के रूप में वेद भाष्य छपता था, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका छपती थी, मैक्स मूलर उसका ग्राहक था। हर महीने अंक उसके पास पहुंचते थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा को महर्षि ने लिखा कि आप मैक्स मूलर से मिले हो तो क्या बात हुई, नहीं मिले तो मिलिए और फिर बताइएगा। मोनियर विलियम से मिलिएगा और उनकी प्रतिक्रिया वेद भाष्य पर जानिए। ऋषि दयानंद ने अपना वेद भाष्य दुनिया भर के विद्वानों के सामने भेजा, जो नमूने का अंक था। ऋग्वेद के पहले सूक्त का भाष्य करके बड़ा विस्तृत ऋषि दयानंद ने भेजा। यद्यपि जो छपा हुआ भाष्य है वो उससे छोटा है। ऋषि दयानंद ने कुछ मंत्रों का भाष्य बड़ा विस्तृत किया था, और इतना विस्तृत किया था कि हम तो वेद को पढ़ते ही नहीं, है ना। कितना वेद छपता है और कितना वेद बिकता है, सोच करके देख लीजिएगा। आपसे ज्यादा रामपाल दास की किताब बिक जाती है सारे साहित्य से।
आसाराम की पत्रिका इतनी छपती थी कि आर्य समाज की पत्रों और पत्रिकाओं का, आप जितने बैठे सोचिए आपके घर में कितने पत्र पत्रिकाएं आती हैं आर्य समाज की, कितने पत्र और पत्रिकाएं आती हैं। गिने चुने पत्र हैं जिनका सबसे ज्यादा प्रसार है। दिल्ली वाले कहेंगे आर्य जगत का प्रसार है, परोपकारिणी सभा वाले कहेंगे हमारा प्रसार है, क्योंकि हमारी पत्रिका 15,000 पे तो सीधी पहुंच जाती है, कुछ ऑनलाइन देख लेते हैं, कुछ को पीडीएफ चला जाता है, तो 15,000 के पास तो हम सीधे पहुंचते हैं। किंतु सोचिए इतने बड़े देश में और इतने बड़े संसार में 15,000 की संख्या क्या है, कितने लोग हैं। हमारी रुचियां कहाँ है कि घर में पत्रिका आए और परिवार के लोग पढ़ें, कोई सूचना देखें, किसी समाचार को जान ले। हम 1 लाख की संख्या में भी नहीं बेचते। ऋषि दयानंद अपने समय में अपनी बात को विभिन्न माध्यमों से पहुंचाते थे, और यदि पहुंचाते नहीं होते तो सोचिए आर्य समाज की स्थापना कौन से सन में हुई? 1875 में, और 1878 में महर्षि दयानंद पर लेख छप रहा है। कहां? लंदन से लेख छप रहा है संडे मैगजीन में। संडे मैगजीन में लेख छप रहा है, ऋषि दयानंद कुर्सी पर बैठे हुए हैं, फोटो है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थे उस समय, वही फोटो है, कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो फोटो है। कितनी आर्य समाजें हैं देश भर में, लाहौर में कितनी आर्य समाजें, और लाहौर की आर्य समाजों में किस तरह की सक्रियता है, ये सारा विवरण उस अंग्रेज ने लिखा। किंतु ऋषि दयानंद अपनी बात किसी ना किसी माध्यम से, चाहे वो श्याम जी कृष्ण वर्मा से भिजवाएं, किसी के माध्यम से भेजें, तो ऐसा जो ऋषि दयानंद था, अब उसके विचार क्यों प्रासंगिक हैं, 1-2 बिंदुओं पर सोच करके देख लीजिएगा। ऋषि दयानंद आज बड़ी समस्या होती है, संसद में कोई छोटी मोटी घटना हो जाए, जूता फेंक दे, चप्पल फेंक दे, पोस्टर फेंक दे, कहीं भी किसी नेता के खिलाफ हो जाए तो कहते हैं कि इसके मूल में बेरोजगारी है। इसके मूल में एक बड़े नेता ने कह दिया बेरोजगारी है, किंतु बेरोजगारी के लिए तो 70 साल में तुमने कुछ नहीं किया, यदि ये कुछ नहीं कर रहे तो सब एक से ही। किंतु ऋषि दयानंद बेरोजगारी के विषय में चिंतन करते हैं, और ऋषि दयानंद जर्मनी में पत्र व्यवहार करते हैं। देखिए ऋषि दयानंद किस तरह से रोजगार दूर करना चाहते हैं। जहां जनसंख्या अधिक होगी, यदि ऐसे व्यवसाय और ऐसे उद्योग हो कि बड़ी बड़ी मशीनें काम करें, कंप्यूटर काम करें, तो बेरोजगारी होगी, स्वाभाविक है। एक कंप्यूटर बैंक में आप देखते हैं कितने कर्मचारी होते थे, कितने काउंटर थे। हमारे कॉलेज में जो एक्सटेंशन काउंटर था, जब तक कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं आया था तब तक 8-10 कर्मचारी काम करते रहते थे। मैनेजर अलग बैठता था, कैशियर अलग बैठता था, सारे काम करने वाले अलग अलग थे। और जब से कंप्यूटर आ गए, सोच करके देखिए, मेरे पड़ोस में बहुत बड़ी ब्रांच है जागृति विहार की, पंजाब नेशनल बैंक की, और उस बैंक में कितने काउंटर थे आप जाके देख लीजिएगा, जितने बने हुए दिखाई देंगे, टेबल बन रहे हैं उतने थे। और आज जहां 7-8 आदमी बैठते थे वहां 2 आदमी काम कर रहे हैं, बस केवल कैशियर का काम रह गया, कि नहीं तो वो भी एटीएम ने ले लिया बहुत सारा काम, तो एक मैनेजर का काम जो का त्यों, बाकी तो संख्या घटती चली जाती है। तो इसलिए ऋषि दयानंद सोचते थे कि बड़ी जनसंख्या है और शिक्षा प्राप्त करने के बाद बेरोजगारी है, तो युवकों को क्या सिखवाया जाए। जर्मनी पत्र व्यवहार किया। महर्षि दयानंद सिखवाना चाहते थे शॉर्ट हैंड। उस समय शॉर्ट हैंड सीखना बड़ी बात थी, और शॉर्ट हैंड की 2 विधियां थी। दोनों विधियों के संदर्भ में ऋषि दयानंद चर्चा करते हैं। प्रोफेसर जी वाइज वहां से उत्तर देते हैं जर्मनी से। वाइडेनबर्ग जगह है जर्मनी की जहां से वो पत्र आए हैं। ऋषि दयानंद के पास 10 पत्र हैं। हमने तो ढूंढे नहीं जर्मनी जाकर, ऋषि दयानंद ने जो यहां से लिखे वो नहीं ढूंढे किसी भारतीय ने जाकर के जर्मनी में पत्र ऋषि ने क्या क्या लिखा। वो तो वाइडेन ने जो लिखा वो पत्र है। वो लिखता है कि आपका इस तिथि का पत्र प्राप्त हुआ और आपने जो ये बात पूछी है उसका ये उत्तर है, हम इतना पैसा लेंगे, ये सिखा देंगे। ऋषि दयानंद सिखवाना चाहते थे ये कपड़ों पर छपाई, डाइंग एंड पेंटिंग, आज भी व्यवसाय है।
वुडन क्राफ्ट, लकड़ियों पर पच्चीकारी का काम करना, शॉर्ट हैंड, घड़ी बनवाना। अब सोच करके देखिए, ऋषि दयानंद की दृष्टि धर्माचार्य के साथ साथ वेद भाष्य करते करते भी मनुष्य की रोजी और रोटी की चिंता करने तक जुड़ी हुई थी कि इस समय जो बेरोजगारी है उसको रोजगार किन चीजों में मिल सकता है, हस्तशिल्प में मिल सकता है, लघु उद्योग में मिल सकता है। और एक पत्र जो ऋषि दयानंद का यहाँ उपलब्ध है, राय मूलराज को लिखा, और राय मूलराज को महर्षि ने लिखा कि इस समय बहुत पढ़े लिखे व्यक्तियों को भी रोजगार उपलब्ध नहीं होता, उनके सामने जीविका का संकट है। इसलिए मैं कला कौशल का विद्यालय खोलने की बात सोचता हूं, उसकी शिक्षा की बात सोचता हूं, टेक्निकल एजुकेशन। 1880-82 में सोचिए कि जो व्यक्ति धर्म की बात करते हुए वेद की बात करे और वो ये भी चाहे कि टेक्निकल एजुकेशन होनी चाहिए, उसके विचार कितने प्रासंगिक हैं। और यहीं तक प्रासंगिक नहीं है, जीवन का कोई क्षेत्र नहीं है कि जहां तक महर्षि के विचार ना गए। उनकी दृष्टि से कोई विषय ओझल नहीं रहा, चाहे वो कृषि हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे अर्थव्यवस्था की रीढ़ हो। अब भारत जैसे देश में जो कृषि प्रधान देश हो, वहां पशुओं का संरक्षण, गौ आदि का कितना महत्वपूर्ण है। ऋषि दयानंद ने गौ संरक्षण के लिए गौ करुणा निधि लिखी। देश में सबसे पहली गौशाला रिवाड़ी में स्थापित कराई और 2 करोड़ हस्ताक्षर कराकर महर्षि लॉर्ड रिपन को सौंपना चाहते थे कि देश से गौ हत्या बंद हो। स्त्री शिक्षा, स्त्रियों का उद्धार आर्य समाज ने किस तरह किया। सारी दुनिया में जो आज सबसे बड़ा ठेकेदार बना बैठा है अमेरिका, महिलाओं को मतदान का अधिकार, पद पर चुने जाना तो दूर की बात थी, हमसे कितने साल बाद मिला, सोच कर देखिए। 30 वर्ष लग गए। 30 वर्ष पहले हमारे यहाँ महिलाओं को चुना जाने लगा। और सबसे पहले आर्य समाज रेवाड़ी में आर्य समाज की प्रधान चुना गया 1885 में, लाड़ कुंवर को। राव युधिष्ठिर सिंह की पत्नी लाड़ कुंवर आर्य समाज रेवाड़ी की 1885 में प्रधान बनी। अब सोच करके देखिए, ऋषि दयानंद ने जिस लोकतंत्रात्मक प्रणाली को अपनाया, बड़े दोष हैं इसमें, बड़ी खराबियां हैं, जो कुछ भी कहें हम, किंतु खराबियां व्यक्ति के कारण है। प्रणाली ऋषि दयानंद चाहते थे कि सबको अपनी बात कहने का समान अवसर मिले, इसलिए अपने संगठन में गुरुडम के स्थान पर उन्होंने लोकतंत्र रखा और तब लाड़ कुंवर प्रधान चुनी गई सर्वसम्मति से रिवाड़ी आर्य समाज की। अब सोच करके देखिए ऋषि दयानंद कितना सोचते हैं, कहां तक सोचते हैं। जीवन का कोई क्षेत्र नहीं है, 2-4 मिनट ज्यादा हो गई है, जीवन का कोई क्षेत्र नहीं है जहां ऋषि दयानंद की दृष्टि ना गई हो। पठन पाठन से लेकर के बच्चों के पालन तक, बालकों का पालन माताएं कैसे करें, संस्कार विधि में पढ़िए, जात कर्म संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोनयन संस्कार, मनुष्य का निर्माण कैसे हो सकता है, गृहस्थ में सुखी कैसे रह सकते हैं, विवाह संस्कार, और सन्यासी और वानप्रस्थी समाज में कैसे रहें और उनकी क्या उपयोगिता है, कौन उसके अधिकारी हैं, क्या उन्हें करना है, वो सारे का सारा वानप्रस्थ संस्कार। और पर्यावरण को लेकर के चिंता करने वाले केवल ऋषि दयानंद है हजारों वर्षों में। यज्ञ के साथ पर्यावरण की बात किसी आचार्य ने नहीं की, केवल स्वर्ग की बात की कि यज्ञ करोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग लेना है तो यज्ञ करो। ऋषि दयानंद ने यज्ञ को पर्यावरण के साथ जोड़ा। और पढ़ते नहीं हम ऋषि दयानंद को, पंचमहायज्ञ विधि में संस्कृत में एक पंक्ति लिखी ऋषि दयानंद ने, अग्निहोत्र क्या है, अग्नये परमेश्वराय जलवायु शुद्धिकरणाय व होत्रम हवनम यस्मिन कर्मणि तद अग्निहोत्रम। अग्निहोत्र क्या है, वो कहते हैं परमेश्वर की उपासना और जलवायु का शुद्धिकरण। अब पर्यावरण में किसकी चिंता हो रही है, जल की चिंता हो रही है, वायु की चिंता हो रही है और पृथ्वी की चिंता हो रही है। 3 ही तो चिंता है पर्यावरण में। इन्हीं 3 विषयों के इर्द गिर्द पूरी दुनिया में पर्यावरण की चर्चा होती है।
जल और वायु की शुद्धि, और जब जल शुद्ध हो जाएगा तो पृथ्वी की शुद्धि हो जाएगी। ये चिंतन ऋषि दयानंद यज्ञ के साथ जोड़ करके देते हैं। इसलिए गर्व करना चाहिए कि हमारे पास ऐसा आचार्य है, हमें ऐसा मार्गदर्शक मिला। हम नहीं चल रहे तो पिछड़ रहे। यदि ऋषि के मार्ग को अपना लिया होता तो आज हम दुनिया के सिरमौर होते। धन्यवाद।